A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। रीवा में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। हाल ही में भाजपा का दामन छोड़ बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा को छोड़ने की बड़ी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन अब बीजेपी के कार्य और क्रियाकलाप की वजह और उनकी नीतियों की वजह से पार्टी को छोड़ चुका हूं। बुद्धसेन पटेल ने आगे कहा कि मैं पार्टी में 10 साल रहा, लेकिन बीजेपी की नीति अच्छी नहीं लगी। बीजेपी देश का नुकसान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपने 15 विधायकों के साथ बीआरएस पार्टी को ज्वाइन किया है। अश्विन पटेल ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन मध्य प्रदेश में पानी और बिजली जैसी समस्या अभी भी बनी हुई है। पटेल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का आपस में समझौता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के जमाने में तो स्कूल खुला था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी तो स्कूल बंद हो गए। मेरे साथ 15 विधायक हैदराबाद गए थे, जिसमें से 3 लोगों ने बीआरएस ज्वाइन किया है। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 8 जून को हमारे साथ करीब 300 पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी पूर्व बड़े दिग्गज नेता हैदराबाद जाएंगे और वहां बीआरएस पार्टी में सदस्यता लेंगे। बिहार में सदस्यता लेने वाले लोग भाजपा, कांग्रेस, बहुजन और समाजवादी पार्टी के भी हैं। आने वाले अगले चुनाव के समय में हम मध्य प्रदेश के सभी सीटों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही बुद्धसेन पटेल ने कहा कि इस चुनावी साल में हमारी पार्टी उन लोगों को टिकट देगी जो पूर्व विधायक हैं, चाहे वह भाजपा, कांग्रेस, बसपा या सपा के हों। ऐसे दिग्गज बड़े नेता जो पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष इन पदों पर रहे हों, ऐसे सभी बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट देंगे और चुनाव लड़वाएंगे और उन्हें जिताकर हम अपनी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैं बुद्धसेन पटेल, पूर्व सांसद रीवा। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था और मैं भारतीय जनता पार्टी को उनकी नीतियों की वजह से, उनके कार्यकलाप की वजह से, उनकी सोच की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में 10 साल इधर काम किया। पार्टी का जो दिशा निर्देश था तो पार्टी के हिसाब से मैं काम करता रहा, लेकिन पार्टी का जो था वो देश के हित के प्रति ऐसा मेरी समझ में नहीं आया। मुझे ये लगा कि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस पार्टी। तो भी पिछले 30 तारीख को मैं हैदराबाद जाके अपने 15 विधायकों के साथ है, हमारे साथ में और साथी थे, उनके साथ जाके हम हैदराबाद में सीएम हाउस में बैठ के और उनके नेतृत्व में हमने बीआरएस पार्टी को ज्वाइन किया। और आज पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में ये मैसेज पहुंच चुका है। क्योंकि हम रीवा के हैं तो इसलिए रीवा में एक पत्रकार वार्ता ज़रूरी है, सबकी जानकारी में होना चाहिए। हमें यहाँ पिछले 40 साल से राजनीति में ही काम करते रहे और राजनीति में काम करते करते आप सबके बीच में यहाँ हूँ। हमारा ये लक्ष्य है कि जो देश और जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, हर व्यक्ति को बिजली मिले, हर व्यक्ति को पानी मिले। आज हमारे मध्य प्रदेश में पानी की बड़ी असुविधा है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। सारे हैंडपम्प सूख गए हैं, नदी तालाब सूख गई हैं और सरकार की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस समय गर्मी के इस नौतपा में पानी के लिए, पीने के पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। और जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जो पशु हैं, जीव हैं,
वो तो और के उसमें भटकते नदी के किनारे घूम रहे हैं, कहीं पानी नहीं है। तो आज़ादी का 75 साल बीत गया, ना तो पीने की सुविधा बन पाई, ना सिंचाई की सुविधा है। हमारे रीवा में वो माननीय स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी ने बाणसागर बांध का शिलान्यास करवाए, बांध बना तो थोड़ी सी एरिया में, इस एरिया में पानी आता है। बाकी हमारा पूरा ज़िला आज भी सूखे की चपेट में है। तो पानी की सुविधा 75 साल में नहीं बन पाई। और बिजली के लिए हमारे यहाँ अपार माने रॉ मटेरियल है, अपार हमारे यहाँ कोयला है, इतना ज़्यादा कोयला है कि माने 150-200 बरिस तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका उपयोग ना करके यहाँ बिजली की कमी है। अभी जब किसान खेत में पानी लगा, हम भी किसान हैं, और जब खेत में पानी लगाने जाते हैं तो रात को 10 बजे ठंडी के सीज़न में बिजली मिलती है और सवेरे 4 बजे फिर वो चली जाती है। माने कड़ाके की ठंड में किसान जो है खेत में पानी लगाता है। जबकि और दूसरे जो हमसे छोटे राज्य हैं जैसे तेलंगाना है, यहाँ 24 घंटे पानी मिलता है, 24 घंटे बिजली मिलता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो हमारे गरीब के जो बच्चे हैं, जो भी गरीब है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य, सभी सब गरीब हैं। और जो गांव देहात में रहते हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए कि सरकारी स्कूल बंद होने जा रही है। जो भी गांव की सरकारी स्कूलें हैं, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही बड़ी बड़ी स्कूलें चलाते हैं, बड़ी लंबी लंबी फीस वसूल करते हैं और उन वो स्कूलों में गरीब जो है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है। तो यहाँ शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है। एक तरफ थोड़े से लोग तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक गरीब वर्ग है उनके बच्चे आज शिक्षा की चपेट से कमज़ोर पड़ रहे हैं। सर, आप सांसद भी रहे हैं बीजेपी से। मैं सन 1993 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक था, गुड़ विधानसभा से, और फिर उसके बाद जब आम चुनाव हुआ तो 96 में 96 में हम बहुजन समाज पार्टी से सांसद बने। अब पार्टी छोड़ने की मुख्य वजह क्या है? ऐसी कौन सी इनकी नीति है जो पसंद नहीं आई आपको? कांग्रेस पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की नीति, ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं। दोनों का आपस में ये समझौता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस कोई अलग से है। कांग्रेस भी यहाँ 50-55 साल शासन की, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी ना तो पानी रहा, ना बिजली रही, ना सड़क रहा, ना शिक्षा रही, ना स्वास्थ्य रहा। तमाम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उसी की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी आई, और जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इन्होंने तो और ज़्यादा किया। कांग्रेस के ज़माने में तो स्कूल खुली हुई थी, बीजेपी के ज़माने में तो प्राथमिक स्कूलें बंद हो गई, सरकारी स्कूलों की। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.